लाउड स्पीकर अभी तक जरिया होता था आवाज़ को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर ये ज़्यादातर लोग उसे सुन सकें। लेकिन लाउड स्पीकर अब क्या राजनीति का मुद्दा बन गया है। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते तो फिर वो उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन बीजेपी नेता मोहित कम्बोज है, वो बहुत सारे लाउड स्पीकर मंदिरों में बंटवा रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए बॉक्स ही बॉक्स यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारे लाउड स्पीकर लाए गए हैं और ये पूरा यूनिट है। मैं यहाँ पे योगेंद्र को बोलना चाहूँगी, ये जो यूनिट है पूरा लाउड स्पीकर है, इसमें एम्पलीफायर है और जितना भी सामान होता है लाउड स्पीकर का इसमें रखा गया है। कितने लोगों तक, कितने मंदिरों तक ये लाउड स्पीकर जाने हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी नेता मोहित कम्बोज जी। मोहित कम्बोज जी, आप अभी तक जो ये लाउड स्पीकर का मुद्दा अभी उठा है, आप मंदिरों में अब एक तरफ जो है राज ठाकरे कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर हटाइए, आप जो है मंदिरों में लाउड स्पीकर बंटवाने जा रहे हैं। मैंने सुना है 9000 लाउड स्पीकर की जो है आपके पास एप्लीकेशन आ गई है। देखिए, जो मंदिर हिंदू देवी देवताओं के गीत, हनुमान चालीसा, शिव तांडव, दुर्गा स्तुति, ऐसे अनेक पूजा पाठ के भजन आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में सुनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है या वहाँ के राज्य के हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए ये लाउड स्पीकर के ऊपर जो मंदिरों में लगाना चाहते हैं उनको निःशुल्क देने का काम हमने संकल्प ये नवरात्रि में लिया था, जिसका वितरण हम आने वाले हनुमान चालीसा से हनुमान जयंती से चालू कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि राज ठाकरे जो है मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति को जो है मोहित कम्बोज हवा दे रहे हैं लाउड स्पीकर बंटवा कर। देखिए, राज साहब ठाकरे ने जो बात विषय की मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि उनकी अजान होनी चाहिए, 5 टाइम की अजान ज़रूरी है। मैं किसी भी धर्म के या उसके रीति रिवाज के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है या ईसाई है, लेकिन 1-1 किलोमीटर लंबे लाउड स्पीकर लगाकर वहाँ पे कानून के जो प्रशासन के नियम है उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए जिस हिसाब से वहाँ पर अजान होती है, यहाँ पे लाउड स्पीकरों पे होती है, इसको कंट्रोल में करना चाहिए। पहला विषय ये। दूसरा, लाउड स्पीकर आप मस्जिद छोड़ के आप अभी मदरसों पे लगाना चालू हो गए हैं। एक एरिया में 2 मस्जिद है और 45 मदरसे हैं, 45 मदरसों पे भी जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ये तो पूरे गैर कानूनन है। आज हम मंदिरों में अगर लाउड स्पीकर दे रहे हैं तो मंदिर वहाँ पे पूजा पाठ के एक स्थल है जहाँ पे भजन, भगवान के दर्शन करने आते हैं, वहाँ पे लोग गाने, कीर्तन, भजन सब वहाँ पे सुन सकते हैं। लेकिन आज अगर हम स्कूल पे लगाएंगे तो चलेगा क्या? स्कूल पे तो नहीं लग सकते लाउड स्पीकर, वहाँ से तो नहीं हो सकते। तो जिस हिसाब से मदरसों पे लगे हैं इलीगल तरीके से, इसको तो पूरे हटाने चाहिए। और रहा सवाल मस्जिदों का, सरकार की जो पॉलिसी है, कोर्ट के जो आदेश हैं उसको फॉलो करते हो अगर वो करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वॉइस डेसिमल का ध्यान रखें, अपने वॉइस को कंट्रोल करें और पुलिस स्टेशन से परमिशन ले। हमने भी जो लाउड स्पीकर देने की मंदिरों में बात की है, ये स्पष्ट आप मेरा पत्रक भी देखेंगे, ये रिक्वेस्ट की है कि आप कोर्ट के आदेशों का पालन करें और अपने पुलिस स्टेशन से परमिशन लें और इसको लगाएं। अब तक कितने जो है आपके पास एप्लीकेशन आए, कितने लोगों ने जो है लाउड स्पीकर की मांग की और कहाँ पर आप लाउड स्पीकर भिजवा रहे हैं और कहाँ से इतने लाउड स्पीकर आ रहे हैं? देखिए, हमने 2 कंपनियों से टाइप किया, एक दिल्ली में, एक मुंबई में। अभी तक 9500 मंदिरों की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, उसका वेरिफिकेशन चालू किया है। कुछ 1000 मंदिरों के फोटोग्राफ और रजिस्ट्रेशन नंबर, पंडित के, पुजारी के डिटेल्स हमारे पास आए हैं, जिसका वितरण हम कभी कल से चालू करें। कल एक 500 लाउड स्पीकर हम कल दे रहे हैं और आने वाले समय में 9500 हो कि 9,50,000 हो, जितने मंदिर आएंगे, वेरीफाइड मंदिर रहेंगे, जिनको ये लाउड स्पीकर की ज़रूरत रहेगी, पूरे देश में देने का काम मैं करूँगा। लेकिन सर, एक ही बस अभी सवाल उठ रहा है कि जो है राज ठाकरे और मोहित कम्बोज, अब दोनों लोग जो है लाउड स्पीकर लेकर के अपनी राजनीति जो है चमका रहे हैं और चमक भी रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये कोई भी, जब ये मैं आप पहले बोलता हूँ कि ये रिलीजियस मुद्दा नहीं, सोशल मुद्दा है। आज अगर लीलावती हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल के बाजू में बैरामपाड़ा है, यहाँ पे नरगिस नगर है, 1-1 किलोमीटर लंबे अगर वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण होता है और 5 टाइम के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की, अगर सुबह 5 बजे चालू होता है तो इसमें मुंबई पुलिस चुप क्यों है? इस विषय को उठाना क्या ये चमकने की बात है?
अगर राजनीति के अंदर लोग अगर लोगों के विषय उठाएंगे जिसमें लोगों को तकलीफ हो रही है, तो इसमें राजनीति किस बात की हो गई? आप मुझे बताइए बात आप। तो आज जिस हिसाब से इल्लीगल तरीके से लगे हुए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा स्पष्ट बोलना है कि सरकार इसको लीगलाइज कर दे। अगर महाराष्ट्र सरकार को इतनी सिंपैथाइज है तो वो लाउड स्पीकर को परमिशन देके लीगलाइज कर दें और बोले आप 2 किलोमीटर तक लगा सकते हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। हर मस्जिद 5-5 किलोमीटर लंबे लाउड स्पीकर लगाए, पूरा ध्वनि प्रदूषण करे। ये सरकार है ना, जनाब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार है, जिन्होंने हिंदू टेरर का नाम दिया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो आज इन्होंने सैफरन टेररिज्म का नाम देने वाले लोग जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो इसको धार्मिक गतिविधि भड़काने का ही नाम लेंगे, क्योंकि वो धार्मिक है ही नहीं। तो उनके लिए तो ये धार्मिक गतिविधि बढ़ाने का, क्योंकि वो तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं। और मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है, मैं किसी भी धर्म के, हम धर्म के खिलाफ नहीं है। एक अंतिम सवाल, अगर 3 मई यानी ईद के बाद जो है अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं जैसा कि राज ठाकरे ने कहा, तो फिर मोहित कंबोज आगे क्या करने वाले हैं? 4 मई को देखेंगे, 4 मई को उसकी देखेंगे क्या करना है फिर उसका। तो ये थे मोहित कंबोज। और देखिए कि कितने सारे लाउड स्पीकर यहाँ पर आए हैं। मैं पूरी तस्वीरें दिखाऊं कि बहुत सारे लाउड स्पीकर आए और करीब 9000 मंदिरों से जो है एप्लीकेशन आए हैं कि उन्हें लाउड स्पीकर चाहिए पूरे देश भर से। उसकी यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो रही हैं। लोगों को इंतज़ार है 3 मई का, जब अल्टीमेटम दिया गया है कि लाउड स्पीकर हटाए जाएँ। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का फैसला महाराष्ट्र सरकार नहीं लेती है तो फिर राज ठाकरे क्या करेंगे, या फिर मोहित कंबोज का कहना है कि वो उसके बाद सोचेंगे। लेकिन पूरी तैयारियां देख रहे हैं कि हनुमान जयंती के मौके पर किस तरह से मंदिरों में बांटे जाएंगे लाउड स्पीकर, और इसकी पूरी तैयारी मोहित कंबोज जी ने यहाँ पर की है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज़, मुंबई।